हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे नए रिएक्शन वीडियो में। बात करते हैं भैंसू के व्लॉग के बारे में, जिसमें कि फिर से उसने पचका कर दिया है। अपनी गलतियां वो खुद ही अपने व्लॉग्स में दिखाती है, उसके लिए किसी और की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लास्ट वाले में भी उसने अपनी गलती दिखा दी, अपना पचका कर दिया कि वो रिजा का कॉलेज का जो बहाना है, जो ड्रामा है, वो सब झूठ झूठ कर रही थी। और इस बार भी उसने अपनी खुद की आइडेंटिटी दिखा दी कि वो कितनी ज्यादा लड़ाकू है। रेहान ने सबके सामने ऑन कैमरा ये बातें बोली हैं कि भैंसू आपी जो है वो कभी भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। वो कभी भी किसी का भी गुस्सा किसी के ऊपर भी निकाल देती है। वो कभी भी किसी से भी झगड़ा कर देती है, किसी को भी मुंह पे जवाब दे देती है, कभी भी किसी को कुछ भी सुना देती है। और ये सारी बातें जब उसने ऑन कैमरा बोली है भैंसू को, भैंसू ने उसको फटाक से कैमरे में डाल भी दिया। हार्मोनल दिक्कत हो जाती है फ्रेंड्स, और हार्मोन्स की दिक्कत हो जाती है। तुम साइंस पे ब्लेम क्यों डाल रही हो? तुम अपनी खुद की गलती के लिए साइंस को ब्लेम क्यों कर रही हो कि हार्मोन्स में प्रॉब्लम हो जाती है, दैट्स व्हाई मुझे चिड़चिड़ापन हो जाता है, मैं कभी भी किसी पे चिल्ला देती हूँ। आज से पहले तुम्हें हार्मोन्स की प्रॉब्लम नहीं हुई? जब तुम भिखमंगी थी उस टाइम पे तुम्हें हार्मोन्स की प्रॉब्लम नहीं होती थी? उस टाइम पे तुम कभी किसी के ऊपर चिल्ला नहीं देती थी? पैसे आने के बाद इनके एटीट्यूड इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, इनकी जो हरकतें हैं वो इतनी ज्यादा घटिया हो चुकी है कि आप सोचोगे, रियल में ये बात लोगों की सोचने वाली बात है कि पैसे आने के बाद इंसान का घमंड आ जाता है। पैसा चीज ही ऐसा है कि अगर आपके पास आ जाएगा तो आपको घमंड आ जाएगा, और ये चीज आप इनको देख करके बखूबी समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो इनसे। और जहां तक बात रही रेहान की, तो रेहान उस टाइप का लड़का है ना जो ज्यादा सहन कर करके रहने वाला नहीं है। दैट्स वाई आपको इसके ब्लॉग में वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो हमेशा भाई भाभी के आसपास आसपास रहता है, वही उनके खर्चे पूरे करते हैं। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ रेहान की तरफ है, और भैंसू आपी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिजा की तरफ है। दैट्स वाई रिजा इनके तरफ आपको ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी, और रेहान जो है वो उनकी तरफ आपको ज्यादा दिखेगा। रिजा पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर चुकी है भैंसू आपी को, दैट्स वाई वो इसके आगे पीछे नाचते रहती है, इसकी सारी बातें सुनते रहती है। इसीलिए इसको नया रूम भी बना करके दिया है भाभी से कंपटीशन करने के लिए, कि देखो भाभी का 5 BHK होने के बावजूद उन्होंने रेहान को रूम नहीं दिया, और मैंने रिजा को रूम बना करके दे दिया। जैसे ही मैंने अपना घर बड़ा किया, मैंने एक कमरा रिजा के लिए दे दिया, लेकिन भाई भाभी ने अभी तक रेहान को कमरा नहीं दिया। तो ये कंपटीशन करने में माहिर है। अभी हाल फिलहाल मैडम के व्लॉग में उन्होंने सुटारा को दिखाया कि अम्मी आज मेरे किचन में खाना बना रही। पहली बार ऐसा हो रहा है गाइस कि अम्मी मेरे किचन में आकर के खाना बना रही, कितनी ज्यादा खुशबू आ रही है। अभी सिर्फ अम्मी ने प्याज ही डाला और इतनी खुशबू आने लगी कि मैं दौड़ करके हॉल से किचन तक आ गई। तो जब भाई के व्लॉग में, भाभी के व्लॉग में अम्मी जा करके खाना बना सकती है, तो मैं क्यों पीछे रहूंगी फ्रेंड्स। मैंने भी अम्मी को बोला, अम्मी अम्मी बता नया किचन कैसे लग रहा है, कैसा लग रहा है। आपके घर पे तो पानी चूता है, आपके किचन से तो पानी चूता है, लेकिन देखो हमने अपना घर रेनोवेट करा लिया। 75 बार अपना घर रेनोवेट कराएंगे लेकिन आपका घर नहीं करवाएंगे। ऐसा ही हम सोच रहे थे, लेकिन अम्मी जैसे ही लोगों ने गालियां देना शुरू कर दिया ना, तो मैंने अपने लास्ट वाले व्लॉग में बोल दिया कि बहुत जल्द फ्रेंड्स हम अपना अम्मी का घर भी बनवा देंगे, उनका भी किचन बनवा देंगे फ्रेंड्स। ऐसा हमने लास्ट व्लॉग में बोल दिया था, लेकिन क्या करूं मेरे साथ पचके हो जाते हैं फ्रेंड्स। और इसके साथ जो पचका हो गया वो सबको पता चल गया कि किस तरह से ये पचके पे पचके करती जाती है। इसने अपनी हरकतें अपनी एक्सपोज कर दी। रेहान जब ये बातें बोल रहा था, इसने उस चीज को शूट किया और कैमरा पे मतलब एडिटिंग करने टाइम पे डाल भी दिया। एडिटिंग करने टाइम पे उस चीज को हटाया भी नहीं, उस पार्ट को ट्रिम भी नहीं किया, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं एक्टिविटीज करती रहती हूँ, थोड़ा बहुत तो ड्रामा चलता है फ्रेंड्स। अब हल्का फुल्का इस टाइप की ड्रामेबाजी मैं नहीं दिखाऊंगी तो फिर लोग मेरे बारे में बात कैसे करेंगे। तो अपने बारे में बात करवाने के लिए ये लोग कुछ भी दिखा सकते हैं। जैसे जनाब कहते हैं ना कि चलो तुम्हारे बारे में बात तो हो रही है ना, खराब ही सही, गालियां ही पड़ रही है तो ही सही, लोग तुमको बुरा बुरा भला भला बोल रहे हैं तो भी सही, लेकिन तुम्हारे बारे में बात तो कर रहे हैं ना। तो इनकी भी सोच यही है कि चाहे लोग हमें 10 गालियां ही क्यों ना दे दे, लेकिन हमारे बारे में बात तो हो रही है ना। तो इनको बस वही चाहिए कि हमारे बारे में अच्छी बात हो, चाहे हमारे बारे में बुरी बात हो, बस बात होनी चाहिए, व्यूज आने चाहिए, कमेंट सेक्शन भरे होने चाहिए, यही ये चाहते हैं। इसलिए जानबूझ करके अपनी गलतियां खुद ही एक्सपोज करते हैं, जानबूझ करके अपनी बातें खुद ही बताते हैं कि बिना मतलब के ये बच्चों पे चिल्लाती है। तुमने उनको यहाँ पे रखा है तो कोई नौकर बना करके तो रखा नहीं है।
कि हाँ, मुझे वो नौकर की तरह ट्रीट कर रही हो तुम उनको, जब मन आया तुम्हारा उनको 10 वो बात सुना कर के तुम चली जाती हो। तो ये चीज़ सही भी नहीं है, बहुत ही गलत है, बहुत ही घटिया है ये सारी चीज़ें जो कि ये करती है। और रेहान इस चीज़ को बहुत खूबी समझता है और एक्सपोज़ भी कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि इसके साथ चापलूसी करने से उसको कोई फ़ायदा नहीं है। साल में 1 जूते दिला देने से और फिर थोड़े बहुत गिफ्ट्स दिला लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उसको। उनसे ही ये कमाती, उन्हीं को दिखा-दिखा कर के ये कमाती है, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर उतना खर्च नहीं करती जितना करना चाहिए, और ये चीज़ वो समझता है। और इस चीज़ के बारे में उसने बखूबी सामने से आकर के बता दिया कि आप जानबूझ करके अपना फ्रस्ट्रेशन इसके और उसके ऊपर निकालती हो, जो कि गलत है, आपको नहीं निकालना चाहिए। और इस गधी ने उस चीज़ को कैमरे पे दिखा भी दिया। तो इनके एक्सपोज़ेस जो हो रहे हैं ना, वो इन्हीं के थ्रू हो रहे हैं, किसी और को करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही है। किसी और को बिल्कुल मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये लोग खुद ही अपने आप को एक्सपोज़ किए जा रहे हैं अपने व्लॉग्स में, और जो इनको देखते हैं काफ़ी टाइम से उनको ये बातें समझ में आ रही होगी कि ये लोग कितने ज़्यादा दोगले इंसान हैं और कितना हद तक बिगड़ चुके हैं, बदल चुके हैं। जो ये पहले थे और जो ये अब है, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क हो चुका है। दैट्स इट, चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए रिएक्शन में। इसको यहीं पर एंड करते हैं। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय बाय।